दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि हम बिलिंग ऐप में किस तरीके से सर्च बटन का ऑप्शन डाल सकते हैं। यदि आपने मेरी बिलिंग ऐप का वीडियोस अगर नहीं देखा है तो मैंने इसकी जो है एकदम स्टार्टिंग से सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। और ये जो था मेरा आज बिलिंग ऐप की लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्च बटन का इस्तेमाल करके आप जो कुछ भी बिल आपने अपने बनाई होगी, अगर आप उसको चाहते हैं वापस से आपके बिलिंग का जो फॉर्मेट आपका है वापस से उसी फॉर्मेट में आ जाए। मतलब कि जिससे कि आपने पता चला कि आपने कई सारे जो होता है बिल्स बना लिए हैं और बाद में आपने सबको जो होता है सेव कर लिया है। तो सेव करते ही क्या होता है कि वो डाटा जो होता है सेव होकर के आपके बैकअप फाइल के अंदर चली जाती है, लेकिन आप उसका प्रिंट करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वापस से वो बिल उसी बिलिंग ऐप के अंदर ही आ जाए, जिससे आप उसमें कोई भी आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकें या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जो होता है वो आज आप कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से आप बिल को सर्च करेंगे और डेटा कैसे पॉपुलेट कराएंगे बिलिंग ऐप के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल सीट में। और यहाँ पर हमारा जो बिलिंग का जो ऐप है वो यहाँ पे है। अभी जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया कि जो कुछ भी बिल नंबर हम यहाँ पे डालें, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ सर्च बाय बिल नंबर, तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बिल नंबर डालूँ उससे रिलेटेड डेटा जो होता है यहाँ पर वापस से आ जाए। अब यहाँ पे हम चलते हैं बैकअप डेटा के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा बिल नंबर हमारा आ रहा है, बिल डेट आ रहा है। यहाँ पे बिल नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कितनी बार जो होता है यहाँ पे आईडी रिपीट है, तो उसकी सारी डेटा जो होता है यहाँ तक है। फिर इसके बाद से बिल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, 3 स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बिल नंबर टाइप करें उससे रिलेटेड डेटा हमारा यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल नंबर है, तो बिल नंबर वाला जो डेटा है, मतलब यहाँ पे जो बिल नंबर है वो हमारा यहाँ आना चाहिए। इसी तरीके से बिल डेट, बाकी अदर वेंडर नेम और बिल टी नंबर, और देन इसी तरह ट्रांसपोर्टर बाकी जो डिटेल है अदर डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो से समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और वहाँ पर हम जो होता है सर्च जो होता है एक सर्च नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम इससे समझने के लिए सीधे यहाँ पे ये हमारा स्क्रिप्ट एडिटर है। और यहाँ पर अभी तक हमने आपको कोड ये सारी चीज़ें अभी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अपनी बिलिंग ऐप को कैसे क्रिएट किया जाता है उसका मैंने स्टार्टिंग से वीडियोस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने ये सारी फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं किस तरीके से ये सारे फंक्शंस बनते हैं। अब हम इसमें आगे जो काम करने वाले हैं वो ये है कि अब हमें यहाँ पर सर्च करने हैं डेटा को। अब एक्चुअली जो सर्च करना है डेटा वो हमारा होगा सर्च डेटा नाम का। इसको हम एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि कुछ जो होता है वेरिएबल्स को मैंने ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है। जैसे ये देख रहे हैं बिलिंग ऐप है, इसको मैंने ग्लोबल डिफाइन किया हुआ है। और इसी तरीके से जस्ट मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ तो बाकी मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है यही वाली सीट मैंने ग्लोबल डिफाइन किया हुआ है। और एक सीट है जो कि अभी हमें जिस पे काम करना है वो है हमारा बैकअप डेटा। तो बैकअप डेटा को हमने यहाँ ऊपर में डिफाइन किया हुआ है। मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्या होगा इतना लिखने का जो टाइमिंग है वो बचेगा। और सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया बैकअप डेटा। अब एक्चुअली करना क्या है कि हमारा जो ये बैकअप डेटा है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे मैं जो बिल नंबर डालूँ उससे रिलेटेड जो होता है डेटा हमारा यहाँ से वही डेटा हमें एक्चुअली मिलना चाहिए। तो एक्चुअली सबसे पहले डेटा को मिलने के लिए ये पूरी रेंज को हमें एक्सेस करना होगा। तो हमारा रेंज जो होता है A1 से लेकर के L तक है और इसकी लास्ट रो तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और ये सारा जो डेटा है वो हमारे बैकअप डेटा नाम के सीट के अंदर है, जिसे मैंने टारगेट सीट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू में यहाँ पर हमारा जो टारगेट सीट है उसके अंदर डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर है A2, यहाँ पर हम देंगे A2 और इसी तरीके से L, और यहाँ तक दे देंगे डॉट गेट वैल्यूज़। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गेट वैल्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डेट का जो फॉर्मेटिंग है वो कुछ दूसरे तरीके का आता है। तो यहाँ पर इसको सही करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है गेट डिस्प्ले वैल्यूज़, मतलब जिस तरीके से डेटा में दिख रहा है हमें उसी तरीके का डेट यहाँ पे चाहिए। बाकी डेट्स के अलावा अगर कुछ और भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती
तो आप गेट वैल्यूज़ भी लिखते तो वहाँ पे आपको एज इट इज़ वो देखने को मिलता है। लेकिन जो डेट का है तो डेट वो जो होता है वो GMT वगैरह उसमें लगा के आता है अगर आप गेट वैल्यूज़ लिखते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास A to L लिख रहे हैं, तो A2 से L का मतलब होता है कि L की जितनी भी रो होगी हमारे सीट के अंदर वो सारे को रीड करेगा। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जहाँ तक डेटा है वहीं तक हमें L को रीड करना है, मतलब हमारा जो लास्ट रो है वहीं तक हमें डेटा को रीड करना है। तो उसके लिए हमें जो होता है इसके लास्ट रो को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लास्ट रो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और लास्ट रो जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा हमारा टारगेट सीट का। तो यहाँ उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट लास्ट रो। तो गेट लास्ट रो को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं लास्ट रो। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो लास्ट रो है, लास्ट रो तक ही हम डेटा को रीड करेंगे। अब हम लॉगर के अंदर चलते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली जो होता है वैल्यू यहाँ पे हम गेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर टारगेट वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है उसी के अंदर हमारा सारा अभी जो डेटा होगा वो हमें मिलेगा। तो सेलेक्ट वेंडर, एक्चुअली हमें ये वाला नहीं, हमें यहाँ सर्च डेटा नाम के फंक्शन को सेलेक्ट करके रन कराना है। और ये देखिए हमारा सारा जो डेटा है वो यहाँ पर उठ करके आ चुका है और यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका, मतलब हमने अपने पूरे डेटा को एक्सेस कर लिया है। अब एक्चुअली इस डेटा में एक्चुअली हमें इस जो हमारा यहाँ बिलिंग ऐप में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे सर्च बाय बिल नंबर में हम यहाँ जो कोई बिल नंबर डालें उससे एक्चुअली यहाँ पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसी बिल नंबर का ही डेटा एक्चुअली हमें लाना है। तो उसके लिए हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए हमें पहली बात तो एक लुकअप वैल्यू भी बना लेते हैं। लुकअप या लुकअप बिल नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बनाते हैं लुकअप बिल नंबर। लुकअप बिल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली इसको जो बिलिंग ऐप की जो सीट है उसको मैंने बनाया हुआ है सीट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ। तो सीट डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में हमारा जो रेंज होगा वो कौन सा रेंज होगा, वो है यहाँ पर अगर आप जाएंगे बिलिंग ऐप के अंदर तो हमारा जो बिलिंग का जो रेंज है जहाँ पे हम बिल नंबर टाइप करने वाले वो है हमारा F1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली F1 लिख देता हूँ, F1 और F1 डॉट गेट वैल्यूज डॉट गेट वैल्यू, इससे हमको यहाँ पे F1 की जो भी वैल्यू होगी वो हमें इस मेथड से मिल जाएगा। अब लुकअप बिल नंबर हमें जो मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट वैल्यू से जो होता है डेटा को मतलब जो कुछ भी लुकअप वैल्यू के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिल नंबर को फाइंड आउट करना है, मतलब उससे रिलेटेड डेटा को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पे वैल्यू डॉट फिल्टर, फिल्टर से हम डेटा को फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर चूंकि एक कॉल बैक फंक्शन है तो इसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं डेटा एरे। तो डेटा एरे में बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो डेटा एरे है ये अभी अब जो टारगेट वैल्यू की में जो कुछ भी डेटा था वो हमारे डेटा एरे के अंदर आ चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने फिल्टर फंक्शन के अंदर बताया हुआ है। तो डेटा एरे डाटा एरे का जो जीरो इंडेक्स है, बेसिकली आप यहाँ पे अगर आप चलेंगे बिलिंग ऐप के बैकअप डेटा के अंदर तो हमारा जो बिल है वो है हमारा जीरो इंडेक्सिंग, क्योंकि जो फिल्टर है वो एक एरे मेथड है और एरे हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो बिल नंबर हमारा एक्चुअली जीरो नंबर पोजीशन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और एक्चुअली मैं वही डाटा को फिल्टर करना चाहता हूँ जो हमारे लुकअप बिल नंबर के बराबर है, लुकअप बिल के बराबर है। एक्चुअली उसी डेटा को मैं फिल्टर कराना है और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन कुछ न कुछ रिटर्न करते हैं। तो जो कुछ भी रिटर्न होगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर हम ले लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कुछ भी वैल्यूज़ थी उसे हमने रिजल्ट नाम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी तक जो हमने लिखा है क्या वो सही है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे लॉगर को के अंदर रिजल्ट को डाल दिया, क्योंकि जो कुछ भी आउटपुट देखने को मिलेगा वो रिजल्ट के अंदर ही होगा। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर बिल जो हमने टाइप की थी वो सारा डेटा यहाँ पे देखिए 4, यहाँ भी 4, तो 4 से बिल नंबर से रिलेटेड सारे डेटा हमें उठ के यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अभी तक हमने जो लिखा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ आप यहाँ पे और नोटिस करें, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे में डेटा आ रहा है और 2 डायमेंशनल एरे में डेटा हम तभी डाल सकते हैं जब वो डेटा एरे में हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिलिंग ऐप के अंदर इसमें बिल नंबर जो होता है पर्टिकुलर एक सेल के अंदर है, बिल डेट भी सेल के अंदर है, इसी तरीके के बाकी अदर पैरामीटर भी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर है।
तो सेल तो हमें क्या करना होगा, इसमें डेटा को लाने के लिए हमें 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो है आपका मैप मेथड। मैप मेथड से आप जो होता है इसे 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी वैल्यू आ रही है रिजल्ट के अंदर उसको हम मैप कर लेते हैं। तो मैप के अंदर यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये भी एक कॉल पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा डेटा। तो डेटा अभी जो कुछ भी रिजल्ट के अंदर था वो डेटा के अंदर आ चुका है। अब डेटा चूंकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है ये डेटा को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगर के अंदर हम एक बार डाल के चेक कर लेते हैं कि अभी डेटा हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मैंने डेटा लिख दिया, तो मैं सेव करता हूँ और एक बार मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। और ये देखिए जो सारा जो डेटा था वो अभी 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमें चाहिए था। तो एक्चुअली एक बार मैं रन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बिल नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रहा है, इसी तरीके से कंपनी नेम, यहाँ पे आ रहा है आपका बिल्टी नंबर, देन ट्रांसपोर्टर नेम और बाकी सारे आइटम्स नेम, कोड और उसके जो क्वांटिटी और अमाउंट वगैरह वो सारे दिए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पर जो जिस तरीके से हमने हेडिंग डाली हुई है अपनी सीट के अंदर, उसी तरीके से डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हमें क्या करना है कि हमें बिल नंबर, बिल डेट और इसी तरीके से कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो इसको हम कैसे गेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट बिल नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और बिल नंबर में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी डेटा का जो 0 इंडेक्सिंग होगा वो हमारा बिल नंबर होगा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जब बिल नंबर यहाँ पे आ चुका है तो इसी तरीके से मैं सेमी कॉलन दे करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे 1 ये हमारा हो जाएगा बिल डेट और इसी तरीके से हमें चाहिए 2, इसी तरीके से चाहिए 3 और देन 4। यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे ये होगा मेरा बिल डेट हो जाएगा और बाकी जो है कॉलम्स हम देख लेते हैं एक बार क्या है। बिल डेट के बाद कंपनी नेम, बिल्टी नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम। बिल डेट हो गया कि यहाँ पे हम कंपनी नेम के लिए जो वेरिएबल बनाएंगे वो होता है हमारा सी नेम। यहाँ मैंने डाल दिया सी नेम और यहाँ पे हो गया बिल्टी नंबर और यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टर नेम। तो ये सारी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। तो एक्चुअली जो होता है यहाँ पे हमको सारी जो वेरिएबल्स मिल रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या है कि ये सारे जो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे एक बार गेट हो चुका है, तो इसको हमें किसी जो हमारा बिलिंग ऐप है उसके अंदर में सेट भी करना है। तो हम इसको सेट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिलिंग ऐप को हमने सीट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको सीट डॉट गेट रेंज और रेंज में अभी चलते हैं अपने बिलिंग ऐप में और चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या हमें सेट करना है। बिल नंबर को हमें A2 के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A2 डॉट सेट वैल्यू और यहाँ सेट वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं बिल नंबर। यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इसी तरीके इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाकी बिल डेट, बिल्टी नंबर, ट्रांसपोर्टर और कंपनी नेम के लिए 5 बार यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे वापस से चलते हैं। बिल डेट जो कि हमें डालना है वो कहाँ पे डालना है, A4 वाले सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A4 और यहाँ पे बिल नंबर की जगह पे हम लिख लेते हैं बिल डेट। और बाकी जहाँ पे बिल डेट हो जाने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा वेंडर नेम और वेंडर नेम के लिए हम यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा जहाँ पे हमें वेंडर नेम को पॉपुलेट करना है वो है हमारा D2। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं D2 और यहाँ वेंडर नेम के लिए कंपनी नेम आई थिंक होगा, ये सी नेम आई थिंक वेंडर नेम के लिए ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी नेम और यहाँ पे बाकी बचता है बिल्टी नंबर और बिल्टी नंबर होगा तो ये D3 और यहाँ पे हो जाएगा D4। तो बिल्टी नंबर हमारा D3 में आएगा, D3 में एक्चुअली हमें लिखना होगा बिल्टी नंबर और यहाँ D4 में हमें लिखना होगा 4 में हमें लिखना होगा टी नेम एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टर नेम। ये हो यहाँ पर अभी हमें क्या किया कि जो भी सिंगल सेल में वैल्यू थी वो वहाँ पे हमने गेट करके
पर्टिकुलर बिलिंग ऐप के अंदर जो सेल में हमको चाहिए था वहाँ पर एक्चुअली हमने इसको सेट कर दिया। अभी क्या करना है, बाकी और भी जैसे कि पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैंने E2 से L तक की डेटा को लिया हुआ था, तो अभी तक जहाँ तक हमें ज़रूरत थी यहाँ ट्रांसपोर्टर नेम तक की वैल्यूज़ को हमने गेट कर लिया है। अब बाकी के जो आइटम्स हैं, लीची, कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसको भी हम यहाँ से ले लेते हैं। GST और टोटल अमाउंट को भी अगर आप चाहें तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं, बट अभी मैं इतना आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको तो अगर आप लें या ना लें, इसको तो आप डायरेक्टली फार्मूले से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आइटम नेम और कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को भी हम गेट कर लेते हैं, लेकिन इसको गेट करने के लिए तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अभी हमने जो था इसको 2 डायमेंशनल को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट किया था, तो अभी तक जितनी भी डेटा थी वो हमें मिल चुकी है, उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करके हमने इसको पर्टिकुलर जिस सेल में हमको रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हमने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि बाकी जो बचे डेटा हैं उसको हमें 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरीके से एक ब्लैंक एरे क्रिएट करना है, और अभी आपने जो डेटा को यहाँ बनाया हुआ था यहाँ पर, इसको आप कॉपी कर लेने के बाद इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ से आपको कॉमा देना है, फिर से पेस्ट करना है, और फिर से पेस्ट, और इसी तरीके से पेस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें अभी कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 और 5। आप 4 भी कर लेंगे तो भी बेटर है, क्योंकि अमाउंट तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, और नहीं चाहते हैं तो आप इसको जो है यहाँ तक भी रख सकते हैं, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसको 5 तक कर देता हूँ। तो 4 तक की डेटा को अभी हमने गेट किया हुआ था, बाकी इसी तरीके से सीरियल, क्योंकि हमारा जो डेटा का पैटर्न है वो बिल्कुल सीरियल में है, तो हम यहाँ पे 6, इसी तरीके से 7, और यहाँ से 8, और इसी तरीके से 9 ये हम ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो कुछ भी अभी हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, ये एक्चुअली हमारा 2 डायमेंशनल एरे होगा। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो भी जो होगा, क्योंकि मैप भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हम रिटर्न जो करेगा उसको भी हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेट आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो अभी जो कुछ भी होगा, ये यहाँ पे जो हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया हुआ है, इसको हमने क्या किया कि रिटर्न करवा दिया आउटपुट के अंदर। तो अब मैं लॉगर के अंदर मैं इसको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, लॉगर डॉट लॉग आउटपुट। ये देखें, मैंने इसको सेव किया, देन मैं रन करके दिखाता हूँ कि अभी हम 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। तो ये देखिए, बाकी मैंगो आ चुका है, एमए यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए 2 डायमेंशनल एरे किस तरीके से बनता है, वहाँ पे ये बन चुका है। तो हमने क्या किया, बाकी की जो पेंडिंग डेटा थे वो उसको हमने 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें जब ये 2 डायमेंशनल एरे में डेटा आ चुका है आउटपुट का, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा बिलिंग ऐप है उसके अंदर हमें स्टोर करवाना है। अब वो भी स्टोर कहाँ करवाना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, और स्टोर हमें यहाँ से करवाना है, B6 से लेकर के यहाँ तक, जो कुछ भी B6 से लेकर के F12 तक। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसके लिए, सीट, क्योंकि बिलिंग ऐप को हमने सीट नाम के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। गेट रेंज के अंदर हमें यहाँ पे रखवाना है B6 है, चूँकि हमें 6 नंबर रो कॉमा 2, क्योंकि ये 6वें नंबर रो से डेटा हमारे स्टार्ट हो रहा है, दूसरे नंबर कॉलम है B। तो यहाँ 6वें नंबर 2 यहाँ पे हो चुका है, मतलब दूसरे नंबर कॉलम 6वां नंबर रो, और कहाँ तक जाएगा, मतलब कितना नीचे जाएगा और कितना कॉलम आगे जाएगा। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, आउटपुट डॉट लेंथ, उसके बाद कॉमा आउटपुट 0 डॉट लेंथ डॉट सेट वैल्यूज, यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, सेट वैल्यूज यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर हमने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर और एक काम और भी कर लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटा को अगर पेस्ट करेंगे, सपोज़ मान लीजिए कोई डेटा मेरा में बहुत ज़्यादा डेटा है, किसी में बहुत ज़्यादा कम डेटा है, किसी में 1 आइटम बने हुए, किसी में 5 आइटम की बिल बनी हुई, तो ऐसे में क्या करना है कि जो कुछ भी डेटा यहाँ पहले से हो उसको हम क्लियर करके ही डेटा को यहाँ रखें, दूसरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीट को जब भी कोई नई डेटा यहाँ पे हम
सर्च करके लाएं तो जो भी कंटेंट पहले हो उसको हम यहाँ से डिलीट कर दें। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा गेट रेंज, और रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा, B6 से F12 तक की जो भी डेटा होगा वह हमें यहाँ से क्लियर कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे मेथड लिखना पड़ेगा आपको क्लियर कंटेंट। जब ये क्लियर हो जाने के बाद ही हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पे हमें पेस्ट करवाना है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ, मैं यहाँ पे इसको 1 करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 1 किया और मैं चलता हूँ यहाँ से एक बार इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया और ये देखिए सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। और इससे जो टोटल है यहाँ पे ये देखिए, ये टोटल यहाँ होकर के आ रहा है। इसके साथ जो GST वगैरह जो कैलकुलेशन होनी थी वो यहाँ पे हो रही है, चूँकि यहाँ पे 18% की हमने पहले लगाया हुआ था, तो 18% का ही यहाँ पे GST लग रहा है। तो यहाँ पे सारा टोटल भी बन के आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सीरियल नंबर को मैंने जो था स्क्रिप्ट के थ्रू लाया हुआ था कि जब भी कुछ हम एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर जो होता है आना चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी मैं कुछ एडिट तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली डाटा वो तो फार्मूले के थ्रू ही आ रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ एडिट नहीं हो रहा तो आप इसके लिए यहाँ पे जो सीरियल नंबर मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू दिखाया था, आप इसको फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्क्रिप्ट है उसको आप एक टाइमिंग के आधार पर भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होता है आपका फार्मूला डेटा यहाँ पे सीरियल नंबर जो है वो आ जाएगा। अभी मैं जैसे यहाँ पे 1 की जगह मैं आपको 2 करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे चल करके आपको दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 नंबर बिल की जो कुछ भी डेटा होंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे बाहर पे क्लिक करना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ दोबारा से। तो देखिए 2 नंबर का जो भी कुछ डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। मैं एक्चुअली आपको चलता हूँ बिलिंग ऐप के अंदर, और ये देखिए 2 नंबर वाला जो बिल है उसके अंदर केवल 2 ही डेटा हैं, और वो जो 2 डेटा हैं वो कौन से हैं, एप्पल और लीची हैं, जिसका टोटल अमाउंट आ रहा है 6540। तो यहाँ पर चलेंगे और हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्पल और लीची है, जिसका टोटल अमाउंट ही 6540 आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सर्च का भी ऑप्शन इसमें जनरेट करवा सकते हैं, और बिल्कुल सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल परफेक्टली तरीके से सारे सेल के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर आपने अभी तक जो देखा कि आपने किस तरीके से जो था सर्च ऑप्शन इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। अब इसके लिए भी आप बटन यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आप ड्राइंग में चले जाएं, और यहाँ पे कई सारे शेप्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी शेप आपको अच्छा लगता है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो मैंने ये वाला शेप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आप इसको सर्च नाम का एक यहाँ पे आप लिख दीजिए, और इस बटन को हल्का सा छोटा कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके जो बैकग्राउंड जो बॉर्डर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, और इसमें जो टेक्स्ट का जो कलर होगा, एक्चुअली मैं टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे आपको सही लगेगा आप उसी तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ पे ले लेंगे। मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ और सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सर्च वाला बटन है ये भी यहाँ बन चुका है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये रखने के बाद यहाँ से आपको जाना है और यहाँ पे असाइन स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका स्क्रिप्ट था वो आपको यहाँ से इस फंक्शन को जो था यहाँ से आपको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके यहाँ से उस बटन में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जा करके इसको डाल देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये बटन जो था असाइन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक और बिल नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि 3, और मैं वापस से सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए 3 का जो कुछ भी डेटा था वो यहाँ पे हमें मिल चुका है, जो उसकी अमाउंट और क्वांटिटी वगैरह थी वो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च बटन का जो था सर्च ऑप्शन भी अपने बिलिंग ऐप में डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।